दिशा की मीटिंग हुई, कितने एजेंडे थे, क्या कुछ इसमें एजेंडा जो हमारा होता है, हम पिछला जो कार्रवाई हुई उस पर भी नज़र डालते हैं और आगे के लिए अभी तक का क्या काम हुआ है और आगे की क्या प्रोजेक्शन है। तो जो केंद्रीय हमारी स्कीमें हैं उनको इसमें लिया जाता है। प्रशासन में किस तरह का रवैया रहा? प्रशासन का रवैया तो ये है कि एक तो इनका बजट होता है और एक इनके जवाब होते हैं। कई जगह कुताही भी मिलती है, हमको कई जगह कुताही मिलती हैं, तो उसको यहाँ पर लोग भी आकर बताते हैं अपनी समस्याएं और हम उनको पूरी तरह से सुनते भी हैं और वहीं पर अफसरों से जवाब, नहीं तो बाद में जवाब मिल जाए। मैम 3 घंटे से विधायक बाहर बैठे हैं, कर रहे हैं, अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं, अंदर तक नहीं आने दिया जा रहा उनको। हालांकि कोई नहीं, मैं बात कर लूँगी उनसे, मैं बात कर लूँगी। उनका मैडम आरोप है कि 1 साल उनको विधायक बनते हो गया, लेकिन प्रशासन को काफ़ी काम गिनवाए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखो, बात तो ये है कि ये सबकी, मेरी भी यही समस्या है कि कितने काम हो जाते हैं और जनता की समस्या हमारी समस्या है। तो कोई ना तो किसी का व्यक्तिगत होता है इसमें, तो लोगों की, हम यही अभी मीटिंग में भी कह रहे थे कि हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों के लिए यहाँ पर हैं, चाहे अफसर हैं चाहे हम चुने हुए लोग हैं। तो लोगों की समस्याओं को हम अगर संवेदनशीलता से नहीं देखेंगे और लोगों से ठीक से हम नहीं बात करेंगे, उनकी समस्याओं का हल नहीं निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि लोकल लेवल की नहीं हो सकती, जिसमें बजट का मामला होता है या ऊपर पॉलिसी की बात होती है, लेकिन अफसरों का काम है कि संवेदनशीलता से लोगों की बात को सुने और जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बात को सुने। बिहार चुनाव को लेकर क्या माहौल दिख रहा है मैडम आपको? बिहार चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से अब भाजपा पूरी तरह से डेस्परेट हो चुकी है। अब हम मुख्यमंत्री जी का तो क्या कहें, उनको तो रिमोट से भाजपा ही चला रही है, नीतीश कुमार जी को। तो आज के दिन लेकिन भाजपा और इनका जो गठबंधन है, इनके सामने मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है। किस बात से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कुछ दिखाने को नहीं है। जात पात की राजनीति हमेशा ये करने का प्रयास करते हैं। हमारा महागठबंधन, हमें पूरा विश्वास है। राहुल जी की यात्रा भी हुई, सब ने मिलकर लोगों के साथ संपर्क किया है और अब जो हमारे वायदे हैं महागठबंधन के, वो उन वायदों को आगे पूरा किया जाएगा। पूरा विश्वास है कि लोग महागठबंधन को जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान था कि मैं भी बिहारी हूँ। चलो वो उन्हीं से पूछ लेना। क्या लगता है, क्या मकसद क्या रहा उनका? अब क्या पता भाई, उनकी बातें वही जाने, वही बता देंगे, उन्हीं से पूछ लियो। पिछले दिनों प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। नहीं, ये दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है। हमारे सीनियर नेता हमारे साथी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की भी है और लोगों में उनकी पहचान भी है। मेरे अपने चुनाव में उन्होंने मेरी मदद की, आए तो उन्होंने कई बातें रेज़ की हैं, हो सकता है उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा हो। उन्होंने बहुत सी बातें पहले भी मीडिया में कही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत, पार्टी में उनका अच्छा योगदान रहा है। अनेक जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बात की जाए तो श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर भी छोड़ दिए थे। की बातें लगता है भी कांग्रेस नुकसान पे नुकसान झेल रही है। देखो, बात ये है कि मेरी अपनी सोच ये है कि जो पार्टी में होते हैं, पहले पार्टी में अगर अच्छा समन्वय हो और होना चाहिए, लेकिन कई बार उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया गया पीछे और दूसरे लोगों को अंदर लाने का ज़्यादा प्रयास रहा। चीज़ें रही हैं, कई चीज़ें हैं इसमें, बातें। जी गोकुल जी काफ़ी देर से यहाँ पंचायत दौर में धरना दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी साथियों का, सिरसा की जनता का, आप सभी का भी, कि आप सभी यहाँ पे इतने समय से मौजूद हैं इस मुहिम को और बल देने के लिए। और देखिए, मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की पीड़ा होती है कि पहले चुनाव में सभी साथी जनता हमारी लगी रही और अब फिर हमने इनको लाके सड़कों पे बिठा दिया। तो मैं यही सबसे अपील करता हूँ कि जब जो इजीली आ सके, 5 मिनट 10 मिनट लगा सके,
अपने सिरसा के विकास के लिए अपनी आहुति जरूर डालें। बाकी मेरा तो दफ्तर है ही, मेरी तो ड्यूटी है। जो भी हथकंडे पॉजिटिवली उठाने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, वो हम अपनाएंगे। सिरसा को किस प्रकार से निगलेक्ट किया जा रहा है, तो हमारे इलाके का काम हो। और ये तानाशाह अफसरों ने बुरा हाल कर रखा है। यही मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब से यही उनको कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें अब आपके सामने हैं कि आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका एडीसी जिसके पास डीएमसी का प्रभार भी है, और आपका सीओ, ये किस प्रकार से इन लोगों ने हमारे एरिया के जनता की दुर्गति कर रखी है कि ये लोगों ने जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो अगर आप लोग इन पे एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग आपकी सरकार की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं। 1 साल के तकरीबन हो गया था। 1 साल के अंदर हमने प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बार चिट्ठियाँ लिखी, लेटर लिखे, और आपको मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए थे सभी, लेकिन इनके जू नहीं रहेंगे। तो बात ये है, मेरी तो एक थ्योरी है, या तो किसी काम में पढ़ो ना, और अगर पढ़ो तो फिर कुछ भी हो जाए उससे पीछे ना हटो। हमारे पूर्वजों ने भी, मेरे परदादा के पिताजी ने भी इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जेल में श्वास दिए, और हमारे बुजुर्गों ने, मेरे फादर साहब ने भी हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी। मेरे माताजी ने हमेशा सिरसा की जनता की फेवर के अंदर ही अपने, सरकारें उल्ट थी कई बार, लेकिन एक पॉलिटिकली तौर पे हमारी फैमिली को राजनीति में ख़त्म करने के लिए काम धंधे भी बंद किए गए, जेलों में भी डाला गया। तो हम उन लोगों में से नहीं हैं कि चुप करके बैठ जाएं। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं, हमारी रगों में ऐसा खून है कि हम संघर्ष करने के लिए बने हैं और संघर्ष करने को ही अपना कर्म समझते हैं। कितने काम आपने पूरे 1 साल में जिला प्रशासन को दिए और कितना हो पाया उसमें से? मैंने बहुत काम दिए हैं। आपको उस दिन मैंने पेपर्स भी बकायदा सारे दिखाए थे। काउंटिंग में मैं ये सारे काउंटिंग तो सारे दे ये भी अभी मेन डिटेल्स मैं लेके आया हूँ सारी। ये देख लो आपके सामने, ये सभी उनकी मैं कॉपियाँ लेके आया हूँ, ये आपके सामने हैं। और 20-30 नहीं 20-30 क्यों है भाई साहब? ये देखो एक के अंदर काम कितने आप ये देखो, 1000 का डी प्लान का है, जो डी प्लान का पैसा ये लोग अभी तक नहीं दे पाए। इस बार तो उठा के इन्होंने 5 से 6 ट्यूबवेल दे दिए और ऐसे कर दिया कि पता नहीं क्या एहसान कर रहे हैं। अभी तक वो भी जो है वो 6 ट्यूबवेल भी शुरू नहीं हुए। ये देखो आप एक पेज पे कितने काम काफी काम है। ये कोई ऐसे 20-30 वाला काम नहीं है। क्योंकि जी प्रशासन का रवैया किस प्रकार रहा? ये देखो आप, ये हर गांव की सड़कें हैं। ये एक गांव की देख लो, बेगू की 17, ऊपर रंगड़ी की 9, के सामने ये ऑटो मार्केट का मुद्दा है। विधानसभा में उठाया बंदूर माइनर, दिलतानिया माइनर, हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों का। ये देखो रजिस्ट्री के बारे में, ये पानी की बारी के बारे में। तो ये सभी मेन मुद्दे हैं। प्रशासन का रवैया किस प्रकार रहा? प्रशासन का रवैया तो आप देख ही रहे हो सुबह से कि किस प्रकार के। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कई लोकल पॉलिटिशियन भी काम नहीं होने देना चाह रहे। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि ये लोग सरकार की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा रोल मैंने अदा करना है। तो मुख्यमंत्री जी को अब ये चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि जो आदमी स्टेज पे चढ़ के धन्यवाद खुला कर सकता है, तो वो कितनी मजबूरी में होगा जो आज उसको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। गोकुल जी, आप लगातार नशे का मुद्दा उठाते रहे हैं, विधायक हैं। रात एक डेवलपमेंट हुई है, माल खाने का जो इंचार्ज है जी, वो लास्ट पेज ये पता चला कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया। वो जो जब्त करने की पुलिस नशा जी, उसको बेचने का काम कर रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, मैं सभी नहीं कहूँगा, बहुत ईमानदार पुलिस कर्मचारी भी हैं, लेकिन चंद हर डिपार्टमेंट में होते हैं। अब राजनीति में देख लो, ज़्यादातर सारी चोर हैं। तो पुलिस महकमे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महकमे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये आपके सामने लेटर है जी, मैं डिटेल नहीं इसकी दिखा सकता। ये अड्डों की डिटेल जो मैंने लिख के दी थी, ये रिप्लाई आया था पिछले एसपी साहब का, और इसमें सारे अड्डे लिखे हुए हैं अपने हल्के के, सिर्फ चिट्टे वाले, गोलियों वाले नहीं। तो उस पे जवाब आया प्रशासन का कि छापा मार लिया, बरामदगी नहीं हुई। लेकिन नए एसपी साहब आए हैं, कोई हम पागल थोड़ी है ऐसी किसी की भी निंदा करिए। अगर ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया है तो प्रशंसा करते हैं। ये तो पुलिस का एड्डा बना हुआ माल खाने वाला।
कौन से महकमे में नहीं है? हर महकमे का बुरा हाल है। मैंने जब शुरुआत करी ना कि किस प्रकार से इस चीज़ को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, जितना कर लो उतना ठीक है, कुछ तो करो, लेकिन जहाँ देखो बुरा हाल, जहाँ देखो बुरा हाल। और बाद में पता लगता है कि पैसे तो बड़े बड़े लीडर खा रहे हैं, उनकी सेटिंग है। तो हम एक विभाग के केवल कुछ चंद लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, उनको शेल्टर देने वाले तो कई पॉलिटिशियन। आपकी पार्टी की सांसद महोदय अंदर बैठे हैं, मीटिंग में हैं, क्या रणनीति रहेगी? उनसे भी मुलाकात करेंगे? नहीं, उनसे हमें होप है, इसीलिए बैठे हैं। देखो, मौका होता है, ग्रीवेंसेस में सारे ऑफिसर्स आते हैं या फिर दिशा की मीटिंग में सारे ऑफिसर्स आते हैं। हमारा कोई एक ऑफिसर से सवाल नहीं है, हमारा पूरे सरसा के प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल है कि आप एकजुट हो। मैं तो सबसे बात डिबेट में पूरा पढ़ने को तैयार, कागजों को छोड़ो, इनका जवाब तो दो। अब आते हैं अफसर बार जवाब मांगे, ऐसे नहीं हम तो आप जब यहाँ आ रहे तो पहले बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और पुलिस प्रशासन वगैरह प्रॉपर। पुलिस प्रशासन ने, देखो, फिर भी कहीं ना कहीं मैं ये बात कहूँगा कि बड़ा नरमाई से अपना काम किया। और देखो, इनकी भी अपनी ड्यूटी है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी इन्होंने उस प्रकार से उनको फॉलो करना। ठीक है, हमें भी, हमारा यही काम है कि हमें मौका मिला है, हम चाहते हैं कि हम अंदर जाएं। नहीं तो प्रशासन की तो यही रणनीति थी कि सबको यहाँ से बस फैला दिया जाए, सब अपने अपने चले जाएं और बात सारी ठंडी हो जाए। क्या लगता है आज के एपिसोड के बाद में अगली मीटिंग से पहले कुछ सुधार देखने को मिलेगा? मेरा तो रोज का काम है। मेरा क्या है, मैं बिना बताए चला जाऊंगा। मेरा क्या है, अगर मेरा प्रोटोकॉल है, मैं डीसी ऑफिस तो जा ही सकता हूँ। तो डीसी ऑफिस जाके मैं कह सकता हूँ लाइव चल रहा है, इस पे आप रिप्लाई तो दो, जा सकते, बिना बताए जा सकती। तो आगे आएंगे लोग। आगे क्या रहने वाला है? सीएम से लेके डीसी, कैबिनेट से लेके मुख्यमंत्री तक आपके निशाने पे हैं। आगे 4 साल कैसे निकलेंगे अगर आपके काम नहीं हो पाए? नहीं तो देखो, आप एक बात समझो, विपक्ष में रहना कोई पाप थोड़ी है। ये तो एक राजनीति का कुछ नहीं पता लगता किस तरफ कब करवट ले ले। हम विपक्ष में हैं, देखो, विपक्ष का तो इतना मजबूत हमारा विपक्ष है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि संघर्ष करना पड़ता है। तो हम अपना संघर्ष करेंगे, बाकी तो जनता ने आने वाले समय में तय करना है कि किस आदमी के प्रयास सच्चे थे और कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। अब आपसे जवाब नहीं है, उसके बाद हम कह रहे हैं पता सर। बुला लो, आपको बुला लो आप एक बार, कि आप बड़ा कम जवाब तो दे रहे हैं। मेरा आपसे क्लैश है तो बताओ। मेरा 1 साल में हुआ क्या है जी? 1 साल में एक भी काम नहीं हुआ, आप बताओ मैं क्या करूं? मैंने लोगों को जवाब देना है। ये आप देखो कागज सारे, मैं लिख के थक जाता हूँ। किसी प्रकार की सर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप बताओ सर मैं क्या करूँ? इन सब के लिए देखो मुश्किल हो जाती है जवाब देना। सब सारे स्पेसिफिक है। अब आप देखो ऑटो मार्केट का सारा ऑटो, आप कहते तो हर बार डीसी साहब, लेकिन आप साल हो गया एक भी काम हुआ तो आप बता दो। डीसी साहब 8-9 करोड़ रुपए पड़ा है। मेरी 4 बार आपसे बात होगी। मेरा भी अभी अच्छा प्यार है पर काम नहीं हो गया। पता नहीं कौन प्रेशर डाल रहा है। ना हमारे ना जो भी इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको बता देंगे। कुछ चीज़ें जो आपके नहीं है स्टेट की हैं वो बता देंगे ये स्टेट का है और ये हमारी कंस्टिट्यूंसी है। इतनी बात है, लोगों के काम होते हैं, लोग रोज इनके पास जा सकते हैं, तो हमारे जैसों के पास ही आते हैं लोग। नहीं बिल्कुल मैम, इसने सीओ ने अपनी जातिवाद सारा भड़का के सिस्टम इसने किया है। इसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दिया है, इसके खिलाफ पर्चा बनता है। मैंने किस प्रकार का इससे मिसबिहेव किया। अगर मैं इसके ऑफिस जा रहा हूँ जवाब मांगने, ये कह रहे मैं लोगों का गुलाम नहीं हूँ, सीओ कह रहे। और गुलाम तो हम हैं भाई। हाँ जी, गुलाम तो मैं भी हूँ बिल्कुल जी, आप हो, मैं हूँ। अच्छा, डीसी साहब की एक बात है, जब फोन करो बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन अब मेरे को ये नहीं समझ आता है कि इनको कौन नहीं ये काम करने दे रहा। काम एक भी नहीं हो रहा।
और ये जो ये हमारे लेवल का हाँ बाकी मैं डिस्ट्रिक्ट बता लेवल दूंगा। का आप देखो और ना देखो सबको दिक्कत होगा कि अब डीसी साहब मैम यहाँ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट इतना बुरा हाल है। आई नो आई हैव गिवन देम, मैंने अभी दिया इनको फोटोज दिए मैंने। अब ये पानी देखो, ये देना बोतल देना, डीसी साहब सारे आधे से ज्यादा शहर में ये पानी है, बताओ क्या करें। पीना तो बहुत दूर की बात है, सैंपलिंग आज ही करा पीने के पानी से फिल्टर करा लो। अच्छा मैम, ये जो आपके डंप है कूड़े के, आपसे मेरी कई बार बात हुई है, एक भी डंप नहीं उठा, बताओ मैं क्या लोगों को जवाब दूं? तो कम हो गया ना, 4 बचा। नहीं डी साहब, आप सब्जी मंडी के पास आके देखो, सारी सब्जियां शहर के उधर से जाती हैं। नहीं डी साहब, सारी वहीं की वहीं है, जे कॉलोनी वाली भी वहीं है। और ये ग्रीन बेल्ट का इन्होंने भी मुद्दा उठा रखा है जो मैंने उठाया था। जी साहब, वो अपने बस स्टैंड के आगे भी वही है, क्लब के आगे भी वही है, और सब्जी मंडी के आगे एक भी नहीं। 4 बची ना, 4 ही थी पहले सर, एक भी नहीं उठी हुई। चेक करा मैं करा दूँ। अब रजिस्ट्री वाला मुरब्बा नंबर वगैरह, और वो एक बार नया सर्वे करके उसमें डलवा दो। रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी है, लोग इतने परेशान है, बताओ क्या करें। जो अनऑथराइज्ड बताई गई है ना जी, कहीं जो है एरिया, उसका मुरब्बा नंबर वगैरह सर्वे करा के वो फिर से उसमें अप्रूव्ड में ऐड कराना, उसके अब बना के तो भेजो। 2-4 काम है, आप इनको कहो, मैं हम तो आपको कह सकते हैं, अब ये हमारी सुनते नहीं, हमारा काम नहीं करते, क्या करें हम बताओ। और इसका तो कोई इलाज करो, इससे सारे दुखी हैं। किसी गाँव में आप एक दिन चलो, इसकी तो शांति खिलाफ है गाँव में पानी का तो जी साहब, कोई एक्सक्यूज होना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जितने जोड़ हैं, जोड़ों का, नालियों का आप हाल देखो, इसको बुलाओ तो सी एक बार। ये अलग, ये तो समझते हैं कि मैं डीसी साहब से ऊपर हूँ, इसको बुलाओ तो सी, इस बेशर्म को। क्या तो जवाब तो दिया कि क्या है। नहीं सर, लैंग्वेज का क्या मतलब है सर? नहीं लैंग्वेज नहीं डी साहब, ये लोग तंग हो रहे हैं, हमारे गांव के लोग तंग हो रहे हैं। आप लैंग्वेज कह रहे हो, आप उसको बोलने की जगह आप मुझे कह रहे हो, बताओ। नहीं डी साहब, आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे के जाओ, ऐसे नहीं। मैं नहीं, आप बताओ उसके खिलाफ क्या सीओ के खिलाफ कार्रवाई करोगे कि एक भी काम उसने नहीं किया। आपका भाई साहब क्या होगा, आप एक बार जाके देखो तो सही। आप बताओ कब चलना है, कौन से गांव में चलना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बताइए क्या बोल रहा है। आप एक दिन समय निकाल लो, आपको मैं गाँव। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।